भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर की हैसियत तब्दील की। अच्छे ताल्लुकात 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने से मशरूत हैं। भारत को कश्मीर की हैसियत बहाल करना होगी। भारतीय शहरी अपने ही मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी चैनल्स को इंटरव्यू। बोले, अफगानिस्तान को 40 साल चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान अकेला अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकता। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आप अगर 22 करोड़ लोगों को सही माने में इन्वॉल्व कर लें अपनी इकॉनमी के अंदर, इनको आप फॉर्मल इकॉनमी में ले आएं और फिर जो मॉडर्न टूल्स अब आ गए हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, इनको उस तरफ ले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है। हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज तो आम आदमी के लिए आसानी। यूएनडीपी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। मुल्क में थोड़ी गुर्बत कम हुई उसे कामयाबी समझता हूँ। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। अमीर तरीन ममालिक में भी गुर्बत में इजाफा हुआ। राष्ट्र प्रोग्राम आम आदमी की सहूलत के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, 22 करोड़ लोग मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। मेरे नज़दीक ई कॉमर्स जो है वो बहुत बढ़ेगी और ये उस वक्त भी बढ़ेगी जब ये पर्सन टू पर्सन से पर्सन टू मर्चेंट में जाएंगे। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है। ये जो रास्ता है इससे तो आप पर्सन टू पर्सन कुछ सेकंड्स के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लोग इसको जब यूज करेंगे तो एक चीज तो उनको यूज करनी पड़ेगी और वो है बैंक्स, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन भी करेंगे ना तो किसी बैंक के थ्रू ही आपने करना ना, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन बोले, राष्ट्र प्रोग्राम से हर तबका मुस्तफीद होगा। राष्ट्र के जरिए रकूम की तरसील आसान होगी। राष्ट्र के जरिए चंद सेकंड्स में ट्रांजैक्शन होगी। प्रोग्राम की मदद से ई कॉमर्स को फरोग मिलेगा। ऐप से कैश इन सर्कुलेशन कम होगी। एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रास्त फ़र्द फ़र्द अदायगी। ये हमारे मुल्क में माली शमूलियत के लिए एक नई रेवोल्यूशन लाएगा और ये आसान करेगा लोगों के लिए एक दूसरे से अदायगी करना। आज उन लोगों को बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं और कर्जे दे रहे हैं जिनको वो पहले ब्रांचेस में घुसने नहीं देते थे। ये 5-10 मरला के मकान के लिए, और आप ही की विजन के तहत और स्टेट बैंक के इस प्रोग्राम के तहत आज मुल्क में 131 अरब की बैंकों ने मंजूरी दे दी है इस किस्म के कर्जों के लिए। राष्ट्र पेमेंट सिस्टम मुल्क में अदायगियां आसान बनाएगा। आज बैंक लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज फराहम कर रहे हैं। राष्ट्र के जरिए अदायगी चंद सेकंड में हो जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का तकरीब से खिताब। बोले, बैंककारी हर आदमी तक पहुंचाने के लिए राष्ट्र बिल्कुल मुफ्त है। अपने मोबाइल फोन नंबर को राष्ट्र के साथ रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। राष्ट्र को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी गौर होगा। काबीना 25 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। G20 ममालिक से कर्ज मुअत्तल करने के फैसले में तोसी की दरख्वास्त का फैसला। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मेंबरान की तैनाती एजेंडे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का बुध को लाहौर का दौरा शेड्यूल। इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात और अवामी राब्ता मुहिम का जायजा भी लेंगे। PTI से अवामी राब्ता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 4 जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया। जलसों से वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। पहला जलसा 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में होगा। वज़ीर-ए-आज़म सिंध भी जाएंगे। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओगरा की समरी पर हतमी फैसला देंगे। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिजीन को खत लिखने का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली जाएंगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इससे कबल शहबाज शरीफ को खत लिखा था। शहबाज शरीफ को खत लिखकर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई थी। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को जवाबी खत भी लिखा था। टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। मुल्क की मईशत की हालत देख लें, अवाम की तकलीफ देख लें, आज उसमें इजाफा होता जा रहा है, कमी कोई नहीं हुई। पाकिस्तान में 1200 मेगावाट के पावर प्लांट बिजली पे चल रहे हैं। इससे बड़ी नाअहली का सबूत और क्या हो सकता है। हुकूमत नाअहल है, कोई मंसूबा सही नहीं लगाया। मुल्क में रोज बरोज बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। मुआशरत का बुरा हाल कर दिया गया है, मगर हुकूमत अभी तक इंतकाम की सियासत कर रही है। ये हुकूमत एक फोन कॉल पर खड़ी है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने LNG रेफरेंस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदम एतमाद के अरमान ओपोजिशन के दिल में रह गए। ओपोजिशन को इस हजीमत पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। ओपोजिशन को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। ओपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ओपोजिशन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब के रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। खुर्रम लगारी का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन नैब की सदारत में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। चेयरमैन नैब बोले, नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। 4 साल में बदनवानी अनासिर से 539 अरब बरामद किए, जो एक रिकॉर्ड कामयाबी है। PTI रहनुमा फैसल वावजा ने अपनी नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसल वावजा के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन नाअहली फैसला देने का मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कल अदम करार दिया जाए। फैसल वावजा की दरख्वास्त में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के केस का फैसला महफूज कर लिया। बाकी सूबों में सिर्फ बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन भी हो चुका। 1 माह ताखीर की वजह भी रमजान मुबारक है। हमेशा रोजादारों की सहूलत के लिए रमजान में इंतखाबात नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन चाहे तो महकमा मौसमियात को बुलाकर मालूमात ले सकता है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। लतीफ आफरीदी एडवोकेट ने बीमारी पर इल्तवा मांगा है। आइंदा समाअत से पहले अटॉर्नी जनरल को बयान हल्फी की कॉपी फराहम करें, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने नैब गवाह का बयान कलमबंद कर लिया। आइंदा समाअत पर वकला को गवाहों के बयानात पर इजरा के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ की लंबी तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कराची के मुकामी अदालत ने दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम को फरार करने वाले ASI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम की हिदायत पर हेड कांस्टेबल नवीद मफरूर को लेकर आते थे। मुलजिम खालिद खुद को बचाने के लिए मुद्दई बन गया था। मुलजिम ASI खालिद ने पुलिस के सामने इकरार जुर्म किया। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। नवाबशाह में हरासगी और तशद्दुद के शिकार डॉक्टर परवीन रिंद सिंध हाई कोर्ट में पेश। DIG नवाबशाह और SSP नवाबशाह भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पर नाराजगी का इजहार किया। आइंदा समाअत पर पुलिस हुकाम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस का DIG नवाबशाह को मुल्जिमान को हर सूरत गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब ने नोम चॉम्स्की की भारत में इस्लामोफोबिया पर वीडियो शेयर कर दी। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं इस्लामोफोबिया भारत में मोहलिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कोई शक नहीं, भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है। उम्मत मुस्लिमा को भारत में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ यकजुबान होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और RSS की सोच में कोई फर्क नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों को भारतीय इंतहा पसंद का नोटिस लेना चाहिए। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जा बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,828 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,88,958 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,60,036, पंजाब में 4,96,134 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,11,112, इस्लामाबाद में 1,33,277, बलोचिस्तान में 35,111, गिलगित बल्तिस्तान में 11,246 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,042 हो गई। यूक्रेन के मामले पर रूस और अमेरिका में कशीदगी। दोनों सुपर पावर्स आमने सामने। अमेरिकी आबदोज की मुबैना दरानंदाजी के बाद रूस के हमले की धमकी। रूस का कहना है कि किसी गैर मुल्की बहरी जहाज या आबदोज ने इसकी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की तो इस पर हमला कर देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया कि अगर रूस ने जारहियत की तो फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के यूक्रेन और रूसी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। कहते हैं यूक्रेन के मामले पर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश है। यूक्रेन के मसले पर सफारतकारी वाहिद रास्ता है।